क्या दुनिया के सबसे खतरनाक मार्ग पर भारत को वीआईपी एंट्री मिल गई है? क्या जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जंग जैसे हालात हैं, वहां भारत के जहाजों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल यह कि यह सिर्फ राहत की खबर है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स गेम चल रहा है? क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सख्त नाकेबंदी का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भारत को लेकर ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि भारतीय जहाजों से कोई टोल नहीं वसूला जाएगा और उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ गुजरने भी दिया जाएगा। यानी जिस रास्ते पर हर जहाज को खतरा, तनाव और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है, वहां भारत के लिए रास्ता साफ है। लेकिन यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल हो सकता है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने खुलकर कहा है कि आप भारत सरकार से पूछ सकते हैं कि क्या हमने कोई पैसा लिया। यानी भारत को लेकर ईरान का रुख साफ है कि उसे दुनिया के सबसे संकटग्रस्त जलमार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय जहाजों की आवाजाही से कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भरोसे, इतिहास और साझा हितों पर टिके हैं। यानी साफ संकेत है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत ईरान के ट्रस्टेड सर्कल में शामिल है। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और इस पूरे जलमार्ग पर दबाव बना दिया है, तो फिर ईरान भारत को इतनी बड़ी छूट क्यों दे रहा है? इसके पीछे कुछ कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण है ऊर्जा सुरक्षा या फिर एनर्जी सिक्योरिटी। भारत ईरान के लिए एक बड़ा और स्थिर ग्राहक रहा है। उसको उम्मीद है कि आगे भी भारत की भूमिका ईरान को लेकर ऐसी रहेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? जियोपॉलिटिकल बैलेंस। ईरान चाहता है कि भारत जैसे देश उसके साथ खड़े रहें, यानी अमेरिका के दबाव को संतुलित किया जा सके। ईरान जानता है कि भारत जो है एक शक्तिशाली देश है और वहां पर जो है मांग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है। तो ऐसे में भविष्य में ईरान से अगर उसकी मांग ज्यादा रहती है तो उसकी अर्थव्यवस्था सुलझने में, बेहतर होने में कहीं ना कहीं भारत एक अच्छा माइलेज दे सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है? रणनीतिक साझेदारी। चाबहार पोर्ट से लेकर ट्रेड रूट तक दोनों देशों के बीच गहरी कनेक्टिविटी रही है, तो आगे भी ऐसे ही रहे। तो दोनों देश कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के एक अघोषित तौर से रजामंद भी हैं। अब जरा यह भी समझिए कि ईरान ने हर देश को यह छूट नहीं दी है। कुछ चुनिंदा देशों को ही यह अनुमति मिली है, जिसमें भारत के अलावा चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान भी शामिल है। यानी ये एक साफ संदेश है, जो हमारे साथ हैं वही इस रास्ते से सुरक्षित गुजरेंगे। इस बीच एक और बड़ी चिंता सामने आई है। करीब 15 भारतीय जहाज अभी भी इसी इलाके में मौजूद हैं और भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटर्स और विदेश मंत्रालय मिलकर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब ईरान की तरफ से गारंटी मिलने के बाद इन जहाजों की सुरक्षा को लेकर उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब बात करते हैं इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़े ग्लोबल ट्विस्ट की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की इस नाकेबंदी को दुनिया का पूरा समर्थन नहीं मिला है। यूनाइटेड किंगडम ने साफ कहा है कि वो इसका समर्थन नहीं करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने भी इस विवाद से दूरी बना ली है। यानी यह मसला सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहा, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से यह एक बड़ा ग्लोबल पावर प्ले बनता जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह स्थिति आगे चलकर और खतरनाक हो सकती है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव किसी बड़े टकराव में बदल सकता है, या फिर भारत जैसे देशों के लिए खुला रास्ता एक नई डिप्लोमेटिक दिशा तय कर सकता है? फिलहाल इतना जरूर है कि जहां पूरी दुनिया इस संकट से डर रही है, वहीं भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनकर उभरा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हालात कब बदल जाएं, ये कोई नहीं जानता। तो आपको क्या लगता है, ईरान का यह कदम सिर्फ दोस्ती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही बड़े विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।